अल्लाह वाले 10-10 अंगूठी पहनने वाले नहीं होते। अल्लाह वाले औरतों से हाथ पैर दबाने वाले नहीं होते। अल्लाह वाले जो होते हैं वो नमाजी होते हैं, वो मुत्तकी होते हैं, वो परहेजगार हुआ करते हैं। ये कुरान कहता है। ऐसा लगता है बाज बाज पीर को देख के ये पीर नहीं है, पूरा बिसात खाना साथ साथ चल रहा है। ये हालात हैं और इन्हें तकलीफ है आला हजरत से। इन पीरों को तकलीफ आला हजरत से है। उन्होंने सच को सच बताया है और गलत की तरदीद की है। जो भी फतवा दिया है कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक दिया है। आला हजरत ने फरमाया मर्द गैर महरम के लिए औरतों से बेपर्दा मिलना हराम है, जायज नहीं। अब ये पीर तो खुद ताबीज देते हैं तो सामने बिठाते हैं। अब इनकी दुकान बंद होती है तो आला हजरत ने दुकान बंद की है तो तकलीफ आला हजरत से होगी कि नहीं होगी। आला हजरत ने फरमाया औरत का मजार पे जाना जायज नहीं है। मजार से बाहर रहे और वहीं से फातिहा पढ़े। वो अंदर जाएगी उसका जाना जायज नहीं है। जो साहिब मजार है वो उस औरत पे लानत करते हैं और ये बुलाते हैं मजार पे, क्योंकि औरत बहुत जल्दी इनके बहकावे में आ जाती है। बोले तेरे घर में तो कराया हुआ है। बोले किसने कराया? बोले जो मतलब क्या है, लाइट का केबल जो गुजर रहा, बत्ती वाला, बिजली वाला, तेरे घर के सामने से उसी ने कराया। अब मुझे बताओ केबल किसके सामने से नहीं गुजर रहा? ऐसा मतलब क्या दिमाग खराब कर देते। सही कह रहे हो, मेरी पड़ोसन नहीं मेरे घर में करवाया जाकर। और मियाँ एक आते हैं उसके घर बहुत दिनों से आते हैं, वो ही करके चलेगा, इसे खोल तो दो। बोले ऐसा थोड़ी खोलेगा, ला 1051 रुपए। अब आदमी थोड़ी दे देगा, उसे मेहनत लगती है कमाने में, है खून पसीना एक हो जाता, एड़ी चोटी का जोर लगा देता। अब ये कमाए तो इन्हें पता भी चले। इन्होंने कहा मियाँ 1051 ले लो, लेकिन इसे काट दो। अरे होता तभी तो कुछ कटता, ये तो है ही नहीं। आला हजरत ने ऐसे पीरों की दुकानें बंद कर दी तो सब का सब महाज आला हजरत के खिलाफ खोले पड़े कि बरेली मत जाओ, बरेली मत जाओ। अबे तुमने क्या दिया? तुम्हें कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं दिया। तुमने तो पीरी और मुरीदी के नाम पे लूटा। आला हजरत ने 1000 किताबें दी हैं इस उम्मत मुस्लिमा को। आला हजरत ने कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दिया है, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन दिया, जहन के साथ साथ खुदा दाद, अल्लाह की मदद, खुदा दाद सलाहियतें उनके पास थी। वरना हजरात ये उलमा किराम बैठे हैं, फाला फाला फाला, इनको फालू फाला फाला फालू, इनको रटने में जराबा जराबा जराबू, नसारा नसारा नसरू, अल्लाहु अकबर, परवरद परवरदन, परवरदी परवरदेद, परवरदम परवरदेम। गर्दन मजदर है या नहीं? आखिर में दन तो मौजूद है, मजदर के आखिर में दन या तन होता है, गर्दन मजदर क्यों नहीं है? हजरात इसी चीज में कई कई साल उलझ करके रह जाते हैं। ये भी समझ में नहीं आता फाइल क्या है, फेल कौन सा है और मफूले भी कौन सा है? मारा जैद ने बकर ने जैद को मारा और जैद को बकर ने मारा। इन्हीं को बार बार ला करके रखा जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। कतला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तर्जुमा कर लिया, पता नहीं चला इसमें कत्ल किसने किया है, फाइल कौन सा है, मफूल भी कौन सा है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह जिनकी मदद करता है तो पता चलता है। दाऊद ये फाइल है, जालूत मफूल भी है और कत्ल कतला ये फेले माजी है। अब जरा सुनिए, खुदा की कसम, एक एक गर्दान को रटने के लिए कई कई मिनट दरकार होते हैं। लेकिन जब अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राजी होता है, उसके जहन का ये आलम होता है। उमर शरीफ जब उसकी 4 साल की होती है तो कुरान का नाजरा मुकम्मल कर लेता है। वही ज़ाते बाबरकत जब उमर शरीफ 6 साल की होती है, हुजूर के मीलाद पर 2 घंटे तकरीर कर लेते हैं। लोग कहते हैं झंडे लगाने ये जायज नहीं है, लेकिन वो ज़ाते बाबरकत दुनिया से कहती है। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब मेरे बेटे मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हो रहे थे, शबे विलादत मैंने 3 झंडे देखे। वरअयतु सलासत अअलामी मज़रूबातिन, अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला सहरिल काबती। एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मग़रिब में लगाया गया, एक झंडा काबे की छत पे लगाया गया। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक
मुकद्दम है, जिक्र उनके सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 6 साल की उम्र में 1.25 घंटा तकरीर कर दे, 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में इस खानवादा आला हजरत में हजरात गिरामी रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुआ करती थी, जो आज भी इल्मी घराने होते हैं। जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का होता है, रस्म बिस्मिल्लाह खानी होती है, बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़वाई जाती है। यहाँ तो माओ को बर्थडे पता है, बर्थडे आएगा, खुद भी नाचेंगी और बच्चियां भी नाचेंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यहाँ जो मुसलमान होते थे, इल्मी घराने जो होते थे, वहाँ 4 साल 4 महीने और 4 दिन के बाद रस्म बिस्मिल्लाह खानी होती थी। कुछ छोटे से बच्चे को एक उस्ताद आकर के पढ़ाते थे, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता था, अम्मा भी खुश हैं, अब्बू भी खुश हैं, दादा भी खुश हैं, दादी भी खुश हैं, नाना भी खुश हैं, नानी भी खुश हैं, चाचा ताया सब के सब खुश हो रहे हैं। हमारे बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, रब को रहमान कहा है, रब को रहीम कहा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बिस्मिल्लाह पढ़ा, दस्तरखान बिछा दिया, गोश्त खाने वाले गोश्त खा रहे हैं, मछली खाने वाले मछली खा रहे हैं, मटन खाने वाले मटन खा रहे हैं, बिरयानी खाने वाले बिरयानी खा रहे हैं, फिरनी खाने वाले फिरनी खा रहे हैं। अल्लाह उन्हें देता था, खूब खिलाते थे अपने बच्चों की रस्म बिस्मिल्लाह खानी के मौके पे। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, जब उस बच्चे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान की रस्म बिस्मिल्लाह खानी हो रही थी, सही वक्त क्या ये पता न चल सका रस्म बिस्मिल्लाह खानी का। जब अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह के बाद हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल, ये 29 हरूफ जब आपको पढ़ाए गए, जब उस्ताद ने कहा पढ़ो लाम अलिफ, तो खामोश हो गए। कहा पढ़ो, खामोश हो गए। दादा ने कहा, मौलाना रजा अली खान ने, दादा भी अल्लाह के वली थे, दादा ऐसे वली थे कि जब अंग्रेजों का तसल्लुत था, उन्होंने मस्जिद पे नमाजियों के जाने के लिए पाबंदी लगा दी, लेकिन आपके दादा फरमाते थे मैं तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ के आऊंगा। आप नमाज पढ़ने मस्जिद में जब आप पहुंचे तो वहां से पुलिस अंग्रेजों की गुजर रही थी, कहा कोई आया है, आता हुआ दिखाई दिया, और अंदर जो मस्जिद में दाखिल हुआ, हमें दाखिल होते हुए भी दिखाई दिया। देखो किसने दुखूले मस्जिद किया है, कौन दाखिले मस्जिद हुआ है। पुलिस अंदर घुसी और जाकर के मस्जिद में उस शख्स को, जाने वाले को तलाश करने लगी, पूरी मस्जिद छान डाली, लेकिन वो नमाजी उस पुलिस के हाथ नहीं आया। वो वापस बाहर आए, बोले यार आता हुआ जाता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन अंदर नहीं मिला। पुलिस चली गई, आला हजरत के दादा नमाज पढ़ के वापस आ गए। सुभान अल्लाह। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। दादा भी अल्लाह के वली थे। आपके दादा ने कहा बेटे अहमद रजा अम्मन मियाँ क्यों नहीं पढ़ते, तारीखी नाम मुख्तार है, अकीका मोहम्मद से हुआ, और परिवार वाले प्यार में अम्मन मियाँ कहते थे। अल्लाह अकबर। वालिद गिरामी ने आपका नाम अहमद रजा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दादा ने कहा अम्मन मियाँ क्यों नहीं पढ़ते लाम अलिफ। कहा दादा ये तो पढ़ चुका हूँ, लाम भी पढ़ चुका हूँ, अलिफ भी पढ़ चुका हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है? हजरात हुरूफ मुफरदा का बयान था। मौलाना रजा अली खान ने सोचा, इन्हें ये हैरत हो रही, लफ्ज़ मुरक्कब आ गया है या मुफरदात के बयान में मुरक्कब क्यों लेकर के आ गए। कहा बेटा ये जो तुमने ऊपर पढ़ा था ना, ये मुफरद था और ये मुरक्कब है, 2 लफ्जों 2 हरफों से मिल करके। कहा ये मैं नहीं समझा। कहा बेटे सुनो इसको और मैं आसान कर देता हूँ। जो तुमने शुरू में अलिफ पढ़ा था वो हकीकत में हमजा है, और यहाँ जो तुम अलिफ पढ़ रहे हो ये अलिफ है, और अलिफ हमेशा साकिन होता है, साकिन से इब्तिदा मुहाल है। साकिन को जब हरकत दी जाती है, इज़ा हुर्रिका बिल कसर, साकिन को जब हरकत दी जाती है, ये भी कायदा है एक सरफियों का, कसरे की उसको हरकत दी जाती है। तो आला हजरत के दादा ने कहा बेटे वो जो पढ़ा हकीकत में वो हमजा था, और
ये अलिफ है, अलिफ साकिन होता है और साकिन से तुम शुरू नहीं कर सकते, साकिन से इब्तिदा नहीं कर सकते, इसलिए लाम को लाए हैं। इसका तलफ्फुज करना मकसूद है। अल्लाह अकबर। आला हजरत भी तो आला हजरत है, दादा अगर बड़े हैं तो पोते भी बड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा खान बोले दादा बात सही है, चलो यहाँ अलिफ के साथ लाम को लाए, तलफ्फुज करना मकसूद है, तो लाम ही को लाने की क्या जरूरत थी? अलिफ के साथ अगर लाना था तो इतनी दूर से लाम को लाए हैं। बा को ले आते, ता को ले आते, सा को ले आते, यूं कह देते बालिफ तालिफ सालिफ जीम अलिफ, लाम को क्यों लेकर के आए हैं? दादा जान ने पेशानी को चूमा, पेशानी चूम करके कहा बेटा लाम और अलिफ के अंदर दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा मुशाबहत है। ये दोनों रस्मुल खत में भी लिखने में भी एक से लगते हैं। अल्लाह अकबर। सूरतन भी एक से है और सीरतन भी एक से है। सीरतन इस माना करके है मेरे बेटे, जब अलिफ को लिखोगे और लाम को लिखोगे, अलिफ भी 3 हरफों से बनेगा, लाम भी 3 हुरूफ से बनेगा। जब लाम लिखोगे तो पहले लाम लिखा जाएगा, बीच में अलिफ आएगा और आखिर में मीम आएगा। लाम लिखो, इधर लाम, आखिर में मीम, बीच में अलिफ, और अगर अलिफ लिखो शुरू में अलिफ और बीच में लाम, आखिर में फा। हज़रात गिरामी, दादा जान ने कहा बेटे लाम के अंदर अलिफ है और अलिफ के अंदर लाम है। लाम का कल्ब अलिफ है, अलिफ का कल्ब लाम है, यानी लाम के अंदर अलिफ है और अलिफ के अंदर लाम है। इसमें ये है और उसमें ये है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, आपके दादा जान ने इतना बता दिया और पेशानी चूम करके कहा मेरे पोते को हल्के में मत लेना, इससे खुदा की कसम अल्लाह के बंदे बहुत ज्यादा फैज हासिल करेंगे, ये इल्म के चिराग जलाएगा। ये है शान आला हजरत। अब जरा उसे सुन लो जिसे मैंने कहा फाला फाला फालू, फाला वाहिद का सीगा, फाला तस्निया का सीगा, फालू जमा का सीगा। इसे पढ़ने में रटने में बहुत टाइम लगता है। परवर्द परवर्दन परवर्दी, समझ रहे? इसे भी रटने में ये परवर्दम कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम का है। परवर्देम ये जमा मुतकल्लिम का है। अब जमा मुतकल्लिम का है तो माना क्या होगा? हमने पाला, परवरदम मैंने पाला। पूछो अल्लाह अकबर कबीरा। रातों को रखते हैं हमारे बच्चे, तब जाकर के जहन में आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, इधर को पढ़ते हैं, सुबह क्लास में जाते हैं, उस्ताद कहते तुम भी सुनाओ, कहते हजरत याद तो बहुत करा था लेकिन जहन में न फिट सका, जहन में महफूज न रह सका। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, जिसकी खुदा मदद करे उसे जहन भी देता है। अल्लाह अकबर। खुदा दास सलाहियतें जब होती हैं तो बंदा अल्लाह अकबर 1 महीने के मुताले को 1 रात और 1 सुबह के चंद घंटों के अंदर अपने जहन में ऐसा बिठा लेता है कि पूरी जिंदगी फिर अल्लाह अकबर उस किताब का मजमून जहन से नहीं निकलता। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कादरी रज़वी आला हजरत के शागिर्द, जिन्होंने हयात आला हजरत को इकट्ठा किया, लिखा है। अब जरा सुनिए, फरमाते हैं मैं इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी सरकार आला हजरत के साथ पीलीभीत सफर पे गया। पीलीभीत में हजरत मौलाना शफी अहमद साहब अल मारूफ मुहद्दिसे सूर थे। आपने आपको हाथों हाथ ले लिया, दस्तरखान बिछा दिया, आपकी खिदमत की है सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। खाने के बाद जब अल्लाह अकबर फारिग हुए, बातचीत शुरू हो गई, गुफ्तो शनीद का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कादरी रज़वी फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, असनाए गुफ्तगू में एक किताब का जिक्र निकला। किताब का नाम है हजरत उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया। अल्लाह अकबर कबीरा। किताब का जब जिक्र निकला, ज़ख़ीम किताब है, 1 जिल्द पर नहीं बल्कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस किताब का जब जिक्र निकला, आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कहा ये किताब तो आप हमें दे दीजिए।
लीजिए, ये किताब हमारे पास नहीं है, इसका मुताला करना चाहता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आला हजरत जो हर साल माकूल रकम पर बड़ी बड़ी किताबें मंगवाया करते थे, लेकिन आपके कुतुब खाने में उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फतावल हामिदिया मौजूद नहीं है। और कान खोल करके सुनो, हर साल किताबें आती थी, अपनी जेब से नहीं मंगाते थे, अपनी वालदा की बारगाह में दरख्वास्त पेश करते थे, कहते थे अम्मी मुझे किताबों की जरूरत है, आप इजाजत दे दो, इतने पैसे दे दो, इतनी रकम दे दो, तुम्हारे बेटे अहमद रजा को किताबें मंगवानी है। आप कहोगे ये कैसा हुआ? तो सुनो, अल्लाह अकबर, आपके वालिद माजिद मुफ्ती नकी अली खान का 51 या 52 55 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। आला हजरत 3 भाई हैं, बड़े भाई आप हैं और मंझले मौलाना हसन रजा खां जो उस्ताद ज़मन से मशहूर हैं, छोटे का नाम मौलाना मोहम्मद आजम खां। हजरत तीनों को वालिद ने हिस्सा दे दिया, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है। बदायूं इलाके में जो आपका रकबा था, जो जमीनें थी, खुदा की कसम आला हजरत ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1 साल तक तो आप जाते रहे और जो भी रकम मिलती थी उसे लेकर के आते रहे, 3 जगह बांटते रहे। यानी आपके रजवाड़े थे, लाहौर का शीश महल आपके दादा जान की, आपके अजदाद की जागीर था, ये पढ़ा लिखा घराना था, ये इल्मी घराना था, ये मतलब क्या है, जायदाद वाला घराना था। अब जरा सुनिए, 1 साल के बाद कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, मौलाना हसन रजा ये काम तुम्हें करना है, इसलिए कि दीन के कामों में मुझे दिक्कत हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो घर घर में कच्चे चूल्हे हैं, भाई भाई को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, भाई भाई के खिलाफ मुकद्दमा तक कर देता है, इतना गिर जाता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या शान है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इल्म वाले होते हैं, जो रसूलुल्लाह के गुलाम होते हैं। आला हजरत की 2 बेटियों का निकाह हो गया, हजरत रुखसती अभी नहीं हुई थी। इस घराने में आज भी ये दस्तूर है, निकाह हो जाते हैं, उसके बाद रुखसती होती है। आला हजरत ने बेटियों का निकाह पढ़ा दिया, रुखसती होना बाकी थी, रुखसती का तकाजा आ गया। मौलाना हसन रजा खां अपने भाई आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, कहा भाई तकाजा रुखसती का आ गया है, मैं ये चाहता हूँ दोनों बेटियों को रुखसत कर दिया जाए। आला हजरत चौंक पड़े, कहा हसन रजा आप कैसी बातें कर रहे हो, कितना सामान होता है, कितनी तैयारियां होती हैं, खाने का भी सामान है, इनका इंतजाम होगा और बच्चियों का भी सामान जो दिया जाएगा उसका भी इंतजाम होगा और खाना पकाने वालों को भी मदऊ किया जाएगा। एक बेटी को रुखसत करना कितना बड़ा काम है और तुम 2-2 बेटियों के रुखसती के लिए कह रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि आला हजरत तो किताबें लिखते रहते थे, बस इस्तिफ्ते आते थे, फतवे देते रहते थे, अल्लाह अकबर बच्चों को पढ़ाते रहते थे। उन्हें क्या पता था कि सारा इंतजाम हो चुका है। मौलाना हसन रजा खान ने कहा था मेरे भाई आप भाभी से मालूम कर लीजिए कितनी तैयारी हो गई है। आला हजरत उठे, जाकर के अपनी शरीके हयात से कहा दोनों बेटियों की रुखसती का तकाजा आया है, क्या तैयारियां हैं। इतना सुनना था इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शरीके हयात ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटियों के जो बारात में लोग आएंगे खाने का भी इंतजाम हो चुका है, सामाने जहेज का भी इंतजाम हो चुका है। का किसने किया है? का तुम्हारे भाई हसन रजा खान ने किया है। आकर के मौलाना हसन रजा खान को सीने लगा लिया, सीने लगा करके रोते हुए कहा था हसन रजा तुमने मुझे दुनिया से बेनियाज कर दिया, मुझे पता भी नहीं है और तुमने अपनी दोनों भतीजियों की शादियों का मुकम्मल इंतजाम कर दिया है। आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा जो दीन का काम कर रहा है, हसन रजा तुम भी इसमें बराबर के शरीक हो, बराबर के शरीक। आज तो
मतलब क्या, घर के अंदर औरतें आपस में इतनी दरार पड़वा देती हैं, इतनी दरार पड़वा देती हैं। सुन रहे हो, तुम्हारे भैया ऐसे कह रहे हैं, अपने बच्चों को एक नजर देखने तैयार नहीं है। ये है वो है जो दोनों भाई इतनी मोहब्बतें दी, अगर कोई चीज आई बड़े ने खाई, आधी छोटे भाई के लिए रख ली। छोटा बड़े को बाप की तरह समझता था, बड़ा छोटे को बेटे की तरह समझता था। आज उन्होंने घरों में बंटवारे, दीवारें खड़ी हो गई। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। तो जो आला हजरत को हिस्सा मिला तो दोनों भाइयों को हिस्से पहुंच गए। आला हजरत ने कहा, अम्मी मुझे वालिद के इंतकाल के बाद हिस्सा तो मिल गया, अब मैं इस हिस्से का मालिक आपको बनाता हूं, आप इसमें इख्तियार करिए, तसर्रुफ करें, इसकी आप मुतसर्रिफा हैं। अब जब आला हजरत को किताबें मंगाने की जरूरत पड़ती तो अपनी वालदा से कहते, अम्मी किताबें आनी है, इतने पैसे चाहिए, तुम भी करके देखो ना, ऐसा कमा के लाओ, अम्मी को दे दो। लेकिन वो होम मिनिस्टर घूर देंगी तो पेशाब निकल जाएगा। हमें दोगे या उन्हें दोगे? पैदा इन्होंने किया या उन्होंने किया? बोलो, अगर माँ ना होती तो तुम नहीं होते। पहले माँ है, बाद में बीबी है। बोलो, हर मर्द की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है, बीबी के कदमों के नीचे नहीं है। बीबी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बीबी मोहब्बत करती है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन कभी गौर करो, जब तुम्हें सफर से वापस आने में देर हो जाए और आप जो है मामूल के मुताबिक वक्त पे ना आए तो आपके बीवी बच्चे सो जाते हैं, आपकी माँ बिस्तर पर करबटें बदलती रहती है। बेचारी गरीब सिनफ़े नाजुक को उस वक्त तक नींद नहीं आ जाती जब तक तुम आ नहीं जाते। या तो बाप दरवाज़ा खोलेगा या माँ दरवाज़ा खोलेगी, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक एक महीना हो जाता सोए हुए, बच्चा कहता मुझे डर लगता है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। माँ का साहिब कोई बदल नहीं है, माँ ऐसी अनमोल दौलत है, इसके कदमों में नाक रगड़ दो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ को कहा गया ये छतरी की तरह है, बाप छत की तरह है। जैसे पूरी दुनिया में दूसरा काबा और मदीना नहीं, गुंबद खदरा नहीं, ऐसा ही दूसरा बाप और दूसरी माँ नहीं। माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है तो बाप की खिदमत से खुदा मिलता है। दुनिया बनाने वाला अर्श का मालिक मिल जाता है। मेरे आका फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है और बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है। बाप अगर राज़ी है तो अर्श का मालिक राज़ी है, और बाप अगर बेटे से नाराज है तो अल्लाह नाराज है। बुढ़ापे में तुम बाप को घर से धक्के दे करके निकाल दो, बाप खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाए तो क्या खुदा राजी होगा तुमसे? क्या खुदा तुमसे खुश होगा? अल्लाह की कसम खुदा तुमसे रूठ गया। बाप रूठ क्या गया, अल्लाह रूठ गया, अल्लाह नाराज हो गया। बाप हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगे, बाप की सफेद दाढ़ी जिससे फरिश्ते भी हया करे, खुदा भी हया करे। बुजुर्ग आदमी जब खुदा से मांगता है तो अल्लाह उसे अता कर देता है। तू पीर फकीरों के चक्कर में पड़ गया, तावीज़ों के चक्कर में पड़ गया, आजा अपने बाप के कदमों में गिर जा। बाप हाथ उठाएगा, उठे बाप के हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तेरी किस्मत को पहले चमका देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी में उजाला सवेरा पैदा फरमा देगा। मेरी मिल्लत के जवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। इसे भीख मांगने पे मजबूर न करो, बुढ़ापे में कमाने पे मेहनत करने पे मजबूर न करो। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। ऐसी माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता,
बच के अपना लहू, चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अजीज तर वो मुझे रखता था रगेजा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, वो माँ के कहने से कुछ रोब मुझ पर रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हर दम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था, जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, पुराना सूट पहनता था कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था, मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरा से। ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। तुम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में मुख्तार बना दो, अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में भी बरकत फरमाएगा, तुम्हारे घरों में भी बरकतें फरमाएगा। आला हजरत ने अपनी वालदा को मुतसर्रिफा कर दिया, हर साल माकूल रकम पर किताबें मंगाई जाती थी, इत्तेफाक से उक़ूदुद्दुर्रिया ये आप किताब मंगा न सके, मुहद्दिस सूरती ने इस बात को बखुशी कबूल फरमाया और किताब ला करके पेश कर दे। साथ ही साथ ये भी दरख्वास्त की, हजरत जब आप इसका मुताला फरमा ले इसे वापस कर दे, इसलिए कि आपके पास तो किताबों का ज़ख़ीरा है, कुतुब खाना है, मेरे पास तो ये चंद किताबें हैं, इन्हीं से मैं फतावे दिया करता हूँ, इस किताब को वापस कर दें। आप चलने की तैयारी कर रहे थे, ज़ोहर के बाद बरेली के लिए ट्रेन थी पीलीभीत से, आपका मुरीद आ गया, आकर के कहा हजरत मेरे बीवी बच्चों की ख्वाहिश है, मैं आपका मुरीद हूँ, आज की दावत मेरे दस्तरखान पे खा लें। आला हजरत ने उसकी दावत को कबूल फरमाई। आज तो पीर उसी मुरीद की दावत खाते हैं जिस मुरीद की जेब में दम होता है, जिसका लिफाफा मोटा होता है, उसी के घर क़ियाम व ताम होता है। गरीब मुरीद मुरीद नहीं रह जाता, लेकिन आला हजरत ने अपने मुरीद की दरख्वास्त को मंजूर फरमा लिया। आपने दस्तरखान पे खाना खाया, रात रुके, सुबह में रुके, ज़ोहर की नमाज पढ़ के फिर ट्रेन बरेली के लिए आ रही थी, आप चलने की तैयारी फरमाते हैं, कहते हैं अल्लामा ज़फ़रुद्दीन इस किताब को उठाओ और मुहद्दिस सूरती को वापस कर दो। हज़रत सामान से किताब निकलवाई, वापस कर दे। मुहद्दिस सूरती कांप उठे, आकर के कहा हजरत आपको मेरे जुमले से तकलीफ पहुंच गई, माज़रत खा हूं, इसकी मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था किताब का मुताला फरमा लें, स्टडी के बाद इसे वापस कर दें। आपको तकलीफ हो गई और आप किताब लेकर के नहीं जा रहे, वापस कर रहे हैं, आप उम्र भर के लिए अपने पास ही रखिए। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम किताब उक़ूदुद्दुर्रिया फी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फ़तावा हामिदिया की तहक़ीक़ के अल्लाहु अकबर कबीरा बिखरे हुए मोती, इस किताब का ये तर्जुमा होता है। फ़तावा हामिदिया की तहक़ीक़ और अल्लाहु अकबर कबीरा उसके बिखरे हुए मोती, उक़ूदुद्दुर्रिया का माना बिखरे हुए मोती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इस किताब को लिया का पूरी जिंदगी अपने पास रखें, मुझे माफ करें। आला हजरत फरमाते हैं वजह ये नहीं जो तुम समझ रहे हो, कल जाने का इरादा था तो किताब साथ लेकर के जाता, मुरीद ने आकर के रोक लिया तो रात में किताब का मुताला करने का मौका मिल गया, रात भर इसका मुताला किया और सुबह के चंद घंटों में किताब को पढ़ लिया है। अब ले जाने की हाजत बाकी न रही, जरूरत बाकी न रही। इतना सुनना था मुहद्दिस सूरती चौंक पड़े, चौंक करके कहने लगे हजरत महीनों लगेंगे ज़ख़ीम किताब का मुताला करने में, आपने रात में और सुबह के वक्त में इसको अपने जहन में बिठा लिया। आला हजरत फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2-3 महीने तक अगर इबारत नकल करने की जरूरत भी पड़ेगी, जहाँ की इबारत की नकल की जरूरत पड़ेगी वहाँ की इबारत भी नकल कर दूंगा। रहा मजमून का मामला तो इस किताब के मजमून को तो अहमद रजा ने पूरी जिंदगी के लिए अपने जहन में महफूज कर लिया है। जो किताब महीनों में याद न
की जा सके, जो अल्लाहु अकबर रात में और सुबह के चंद घंटों में जहन में उम्र भर के लिए बिठा ले, उसी को आला हजरत कहा जाता है, उसी को अहमद रजा कहा जाता है। जो इश्क़ रसूल पे किताबें लिखे वो अहमद रजा है, जो हयातुन नबी पे किताब लिख दे वो अहमद रजा है, जो क़ियाम ताज़ीमी को कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर दे उन्हीं को अहमद रजा कहा जाता है। दुनिया फतवे लगा रही थी क़ियाम ताज़ीमी हराम है, मिलाद हराम है, हयातुन नबी का मतलब अक़ीदा रखने वाला अल्लाहु अकबर कबीरा दीन से खारिज है, खारिज इस्लाम है। आला हज़रत ने अपने कलम से सब साबित किया है, तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीते लोग इल्मे सैयद अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। पूरा भाई शेर सुनो, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गुलेतर कर दिया। इमाम कौम उम्मत के निगहबा जिंदाबाद जिंदाबाद, ए सूफिये ए मुफ्तिये अहमद रजा खां जिंदाबाद। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हमें झुलसा नहीं सकता कोई सूरज अदावत का, हमारे सर पे साया है रजा के इश्क की छत का। 6, 7 और 8 अगस्त को उर्से रज़वी है, आप जाएं और अपने ईमान को जिला बख्शें। हज़रात गिरामी, नफली हज माँ बाप की इजाजत के बगैर करना जायज नहीं है। नफली हज क्या समझते हो माँ बाप को? बहुत बड़ी दौलत का नाम माँ बाप है। ये एक मर्तबा चले जाते हैं, दोबारा नहीं मिलते। हाथ में चिराग लेके भी तलाश करोगे, और तुम तो खुदा का शुक्र अदा किया करो, छोटे छोटे बच्चे माँ की ममता से महरूम हो गए। हज़रात गिरामी, जरा सोचो तो सही, खुदा का तुम पे करम, बाप भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें पीरों फकीरों की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़े तुम्हारे पीर हैं, फकीर हैं, इन्हीं की दुआएं ले लो, तुम्हें कहीं झुकने की जरूरत नहीं। नफली हज भी माँ की इजाज़त के बगैर, बाप की इजाज़त के बगैर है। तो आला हजरत ने जो हज फ़र्ज था उसे अदा कर दिया, और आपके बेटे मौलाना हामिद रजा खां, आपकी अहलिया हामिद रजा की वालदा और आपके भाई मौलाना मोहम्मद आजम खां ये हज के लिए गए। तो आला हजरत इन्हें झांसी छोड़ने गए। झांसी से जो गाड़ी मिलती थी वो डायरेक्ट मुंबई के लिए मिलती थी, और पानी के जो जहाज जाते थे वो मुंबई से फिर सऊदी के लिए जाती थी। तो बीच में कोई ट्रेन चेंज करने, गाड़ी का चेंज नहीं करनी पड़ती थी। तो झांसी से डायरेक्ट ट्रेन मुंबई के लिए। अपने बेटे को, बीबी को और छोटे भाई बरादर सगीर को छोड़ने झांसी पहुंचे। जब उन्हें रवाना कर दिया तो आपको अपनी गजल का ये मक्ता याद आया, गुजरे जिस राह से वो सैयदे बाला होकर। सैयद से बना है सैयद, सैयद नहीं है, असल है सैयद। गुजरे जिस राह से वो सैयदे बाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। रुख अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, यानी चांद ने मुस्तफा का चेहरा देखा तो शर्मिंदा हो, और वो भी मुस्तफा के कदमों को चूमने लगा। आला हजरत कहते, रुख अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। रह गया बोसा दहे, यानी अपने मुंह से बोसा दे रहा, कहां? नक्शे कफे पा होकर। अल्लाह अकबर, हुजूर के तलवों को बोसा दे रहा है चांद, जब हुजूर का चेहरा बद्दुआ देख रहा है। और फिर कहते हैं इसी गजल में, कहते हैं, वाए महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस। वाए महरूम ये किस्मत, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस। रह गया हम रहे जुव्वार मदीना होकर। ये जुव्वार जमा है साइर की, जैसे खुद्दाम जमा है खादिम की।
हम रहे ज़ुव्वार मदीना होकर। आला हजरत कहते हैं इस बार मेरी किस्मत ने साथ न दिया, मैं तो मदीने की जो ज़ियारत करने जा रहे हैं उनका साथी ही बन के रह गया, झांसी तक ही साथ रहा। अल्लाह अकबर, काश के मैं झांसी से मुंबई, फिर मुंबई से इनके साथ मक्का मदीना शरीफ जाता। इस बार अल्लाह अकबर कबीरा जो कष्ट हुआ है फकत मदीने का हुआ है। और अपनी गजल का दूसरी गजल को याद फरमाते हुए इरशाद फरमाते कहते हैं, फिर उठा वलवले याद मुगीलान अरब, फिर उठा वलवले याद मुगीलान अरब, फिर खींचा दामन दिल सूए बयाबान अरब। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जो थे अब फौरन अपने बेटे को, बीबी को और अपने भाई को रवाना कर दिया। मदीने की याद आई, अब माँ से इजाजत नहीं ली है, नफली हज करना है। झांसी से बरेली तक का आप सफर करते हैं, घर आते हैं, क्यों? याद आ गया है मदीना। अब माँ की इजाजत के बगैर जाना जायज नहीं है। झांसी से मदीना, झांसी से बरेली आए, आकर के अपनी माँ के कदमों को चूमने लगे। कदम चूम के नाक रगड़ के तलबों पर कहते, अम्मी इजाजत दे दो, मैं भी मुस्तफ़ा के रोजे पे जाना चाहता हूँ। बेटे को रुखसत करके मुझे भी गुंबद खजरा की यादें आ गई हैं। आपकी वालदा ने आपको इजाजत दी। अल्लाह अकबर, बेटा माँ के कदम चूम के, एक मुहद्दिस, एक फकीह, एक आलिम बाअमल, एक आशिक रसूल, एक 14वीं सदी का मुजद्दिद। जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के जितने वली होते हैं सबका इमाम होता है। ये बात मैं नहीं कहता, इस बात को अपने मकतूबात में मुजद्दिद अल्फेज़ानी इरशाद फरमाते हैं, जो मुजद्दिद होता है अपने जमाने के जितने औलिया अल्लाह होते हैं उनका सरदार होता है। अल्लाह अकबर, अपने जमाने के औलिया अल्लाह के जो सरदार अहमद रजा अपनी माँ के कदम चूम के इजाजत लेकर के अल्लाह अकबर झांसी आए, झांसी से मुंबई पहुंचे। इत्तेफाक देखो, आपके बेटे भी मुंबई में मिल गए, आपकी बीबी भी मिल गई, भाई भी मिल गए, अभी तक जहाज रवाना नहीं हुआ है, उन्हीं के साथ में आप रवाना हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बीबी के साथ और अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ आप जा रहे हैं। आपको अपनी नात याद आ गई है। इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं काबे का नाम तक न लिया, तैयबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैयबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है, पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है। और अल्लाह अकबर, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हुए, असलुल उसूल बंदगी उस ताज पर की है, उनके तुफैल हजवी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत हवस बेबसर की है। मौला अली नवारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैयबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल मुराद हाजरी उस पाक दर की है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया सरकार आला हजरत पहुंच गए। हजरात नियत जो थी गुंबदे खजरा की थी, किसकी थी? गुंबदे खजरा की थी, खाने काबे के तवाफ की नहीं। बिल्कुल आपकी जो नियत थी गुंबदे खजरा की हाजिरी की थी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर मौकूफ है, और मोमिन के लिए वही है मानवा जिसने अल्लाह अकबर जिस चीज के लिए उसने नियत की हो। आला हजरत ने नियत की थी, पहुंचे हैं गुंबदे खजरा पे तो कहने लगे हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। जब गुंबदे खजरा के लिए आ गया तो साथ ही साथ मेरा हज भी हो गया। इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है। हजरात आप जो हैं गुंबदे खजरा पे पहुंचे, मुवाजा शरीफ में खड़े होकर के दुरूद सलाम पढ़ते रहे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब आपने बुला ही लिया है तो अहमद रजा को अपना चेहरा दिखा दीजिए, माथे की आंखों से दीदारे मुस्तफा करना चाहता हूँ। एक दिन गुजर गया, दीदार नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर आ गए गुंबदे खजरा पे, मुवाजा शरीफ में
खड़े होकर के दुरूद व सलाम का नजराना पढ़ते रहे। आका चिलमन हटा दो, पर्दा हटा दो, दीदार करा दो, चेहरा दिखा दो। आका बुला लिया है तो दीदार करा दो। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती नहीं। अल्लाह अकबर। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर खाक हमें भीख इस दर की, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख आका आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। आला हजरत तीसरे दिन आए हैं, आकर के आपने अल्लाह अकबर कबीरा कलम उठाया है और मवाजा शरीफ में कहा है वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और मक्ते में कहा है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप को कुत्ता कहा, दरियाए रहमत में जोश पैदा हुआ। मुस्तफा ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया, अहमद रजा ने माथे की आंखों से सही मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया है तो पुकार उठे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आशिक रसूल का नाम अहमद रजा है, मुजद्दिद मियत माजिया का नाम अहमद रजा है, हुजूर के सच्चे आशिक का नाम अहमद रजा है। दीदार मुस्तफा हुआ है तो कहने लगे हैं पेशे नजर ए नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके वापस आए हैं। उसी जमाने में एक मुफ्ती गए हैं हिंदुस्तान की सरजमीन से, उन्होंने शरीफ मक्का के पास में हुजूर के इल्म गैब के मुताल्लिक एतराज़ात करते हुए चंद सवालात पेश कर दिए। अगर हुजूर को इल्म गैब है तो जवाबात मतलूब हैं। अल्लाह अकबर। शरीफ मक्का ने मौलाना साले कमाल को ये सवालात दे दिए, का इनके जवाबात चाहिए। अल्लाह अकबर। ये खबर आला हजरत को पहुंच गई है। आला हजरत इस साल हज के लिए गए नहीं हैं, बल्कि मुस्तफा ने बुलाया है, इन सवालों का जवाबात देने बुलाया है। सवालात के जवाबात देने आला हजरत पहुंचे हुए हैं। मौलाना साले कमाल के यहाँ पहुंचे। अल्लाह अकबर। उनके घर में हुजूर का मिलाद हो रहा है, तकरीर हो रही है, उलमा बयान कर रहे हैं। आला हजरत जब पहुंचे हैं, इस्तकबाल हुआ का हुजूर चंद कलिमात हो जाएं। आला हजरत ने कमो बेश 2.25 घंटा बयान किया है। जब बयान किया है, मौलाना साले कमाल अश कर रहे हैं, हाथों हाथ कूद रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं और कह रहे हैं जो शरीफ मक्का ने पर्चा दिया है सवालात वाला, शरीफ मक्का के जो सवालात मुझे मिले हैं, जवाबात तो आला हजरत की तकरीर मेरे सामने हो चुकी है। का हुजूर कलम बंद कर दें अपनी तकरीर को, कागज पे तहरीर फरमा दें। का क्या बात है, 8 दिन बाकी हैं और जवाबात देने वाले 8 दिन तो बहुत हैं, 2 दिन बाकी नहीं। मौलाना साले कमाल पहुंचे, हुजूर लिख दीजिए। बुखार शिद्दत का है आला हजरत को, बहुत ज्यादा बुखार, नहीफ व नातवा कमजोर। कहा कलम लाओ। कलम क्या होता है, कलम क्या है, किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकुबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। कलम उठा और एक बीमार आदमी, कमजोर आदमी 8.5 घंटे तक कलम चलाता है। कितने घंटे तक? 8.5 घंटे तक। 8.5 घंटा कलम चलाने के बाद जो किताब वजूद में आई, उसका नाम पड़ा अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। शरीफ मक्का ने जब ये दलाइल और बराहीन ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हुजूर के इल्म गैब के सबूत में सुने, मचल गए, तड़प गए, दादो तहसीन देने लगे। उलमाए अरबो अजम हिल्लो हरम ने चारों तरफ से घेर लिया और हाथ चूमने लगे। का हुजूर सनद हदीस की इजाजत देने, सनद हदीस की इजाजत देने, आला हजरत सनद हदीस के इजाजत भी दे रहे हैं, दस्तबोसी हो रही है आपकी। अल्लाह अकबर कबीरा। यही किताब लेकर के हज से फारिग होकर के जब मुंबई आए हैं, कुर्ला की सरजमीन पे आपका क़ियाम रहा, बड़ी पजीराई हुई इस किताब की। लोगों ने इस्तकबाल आला हजरत का किया। आपने निगाहे बातनी से देखा, बांदा के साहिल पे एक मजसूब बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर, उनसे मुलाकात का इश्तियाक हुआ। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी कहते हैं मैं आला हजरत के साथ साथ बांदा के साहिल पे पहुंचे। वहां मजसूब बुजुर्ग थे, उनके पास 3 चीजें रहती थी। कहवा पेश करते थे अब मेहमान को, कॉफी पेश करते थे मेहमान को, आने वाले मेहमान को चाय पेश करते थे। आला हजरत जब गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहने लगे अपने मुरीदों से,
अरे बाहर निकलो खानका से, नबी का सच्चा आशिक आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है इस्तकबाल करने के लिए। अम्मा तुम वहीं आ जाएंगे आपके पैसे। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये हमारी अम्मा है, ज़ईफ़ा है, शेख फ़ानी है, इनसे पर्दा भी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जवान औरत नहीं आ सकती, लेकिन इन्हें इजाज़त भी है, लेकिन फिर भी बेहतर ये कि बैठ जाएं, वहीं पहुंच जाएंगे। अब जरा सुनिए तवज्जो के साथ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और ये मसला सुन लो, इद्दत का मसला है। अगर सास जवान हो तो दामाद को भी पर्दा है, और सास अगर बूढ़ी हो तो दामाद अपनी सास से मिल सकता है। इनके आने से मुझे ये बात याद आ गई। अब जरा सुनिए तवज्जो के साथ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। सरकार आला हज़रत जब पहुंचे हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया, हाथों हाथ खानका में ले लिया, और मजूब बुजुर्ग ने कहा, बोलो मौलाना, कहवा भी मौजूद है, कॉफी भी मौजूद है, चाय भी मौजूद है, लेकिन हजरत गिरामी आला हज़रत से पहले जो जाते थे वो समझ लेते थे इनको कहवा चाहिए तो कहवा बनवा के पिलाते थे, किसको चाय चाहिए समझ जाते थे, किसको कॉफी चाहिए समझ जाते थे। लेकिन अब जब आला हजरत पहुंचे हैं, उन्होंने एक मजसूब बुजुर्ग ने कहा है, बताओ मौलाना, कॉफी चाहिए, चाय चाहिए या कहवा चाहिए? आला हजरत फरमाते हैं, मुझे तो तीनों चीजों में बरकत नजर आ रही है, सुभान अल्लाह, तीनों ही हो जाएं। कहवा को मिलाया गया, चाय को मिलाया गया, कॉफी को मिलाया गया, तीनों को मिक्स करके पियाली में दिया गया। आला हजरत ने उसको नोश किया। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी कहते हैं, फिर 1 घंटे तक दोनों बुजुर्गों में, दोनों हस्तियों में, दोनों ज़बात में गुफ्तगू होती रही। मैं तरफैन की गुफ्तगू सुनता रहा। अल्लाह अकबर। कभी आला हजरत बोलते तो वो मजूब बुजुर्ग सुनते, और कभी मजूब बुजुर्ग फरमाते तो आला हजरत हमतन गोश होकर के समात फरमाते। 1 घंटा गुफ्तगू होती रही। कहते हैं ये गुफ्तो शनीद का सिलसिला 1 घंटे तक चला। मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी कहते मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये कौन सी जबान में गुफ्तगू हो रही है? अरबी में नहीं हो रही थी, फारसी में नहीं हो रही थी, संस्कृत में नहीं हो रही थी। इसलिए कि अगर फारसी में होती मैं समझ जाता, फारसी मुझे आती है, अरबी में होती मैं समझ जाता, अरबी भी मुझे आती है, संस्कृत में होती मैं समझ जाता, संस्कृत भी मुझे आती है। गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह अकबर। दोनों अल्लाह वाले जाने क्या क्या गुफ्तगू हो रही थी। अब नबी की एक सुन्नत है, जब मेहमान जाए तो चंद कदम उसे रुखसत करने के लिए जाना चाहिए। हजरत गिरामी मजसूब बुजुर्ग आला हजरत को छोड़ने के लिए आए, चंद कदम अपनी खानका से बाहर आए। जब मजूब बुजुर्ग वापस होने लगे तो उनके पीछे पीछे मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी बड़ी तेजी के साथ, ताजीलन सुरअतन, तेजी के साथ अल्लाह अकबर दौड़े। आला हजरत अल्लाह अकबर आगे जा रहे हैं, वो रिटर्न आए, खानका में आकर के कहा, हजरत मुझे नसीहत कर दीजिए, कुछ मुझे भी समझा दीजिए। 1 घंटा बोले हैं, मुझे पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, अब मेरी जबान में मुझे कुछ कह दीजिए। अल्लाह अकबर। मजसूब बुजुर्ग ने बादा के साइल पे रहने वाले अल्लाह वाले ने पूछा, तुम किसके शागिर्द हो? कहा मैं आला हजरत का शागिर्द हूँ। कहा इन्हीं के शागिर्द हो? कहा इन्हीं का शागिर्द हो। तो मजसूब बुजुर्ग ने कहा था, बुरहानुद्दीन अगर इन्हीं के शागिर्द हो तो मेरी आखिरी नसीहत सुन लो। आखिरी भी है और इब्तिदा भी है, पहली भी है और आखिरी भी है। और नसीहत ये है कि जिनके साथ साथ आए हो इन्हीं के कदम बा कदम चलते रहो, इन्हीं के पीछे पीछे चलते रहो। इसलिए कि मौलाना अहमद रजा खां जब चलते हैं तो सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं सुन्नत के मुताबिक करते हैं, रफ्तार सुन्नत के मुताबिक है, गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक है, चलते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक। गोया मजसूब बुजुर्ग ने कहा था, मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी सुनो सुनो, अगर तुम्हें सुन्नत का जामे किसी को देखना है तो अहमद रजा को देख लो। सुन्नत के ऐन मुताबिक खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, और जब लेटते हैं तो नामे मोहम्मद बन के लेट जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये शान आला हजरत है। फरमाते इन्हीं के कदम बा कदम चलते रहो, मैं गारंटी देता हूं तुम जन्नत में पहुंच जाओ। ये शान है औलिया अल्लाह की। या खुदा चरखे इस्लाम पर ताबद, मेरा ताजे शरीयत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। बोलो क्या रहे? ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा
बोल आले रसूल तू लाया है क्या। आप मुरीद होने जब गए अपने वालिद के साथ महरारा शरीफ, तो आले रसूल खातिमुल अकाबिर मुल्कुल असागिर ने मुरीद किया, और मुरीद करके आपने तमाम इजाजतें दे करके कहा था। आले रसूल को एक फिक्र थी, अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया है, तो मेरी आज फिक्र दूर हो गई। मैं कहूंगा या अल्लाह अहमद रजा को लेकर के आया हूँ। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, पेश कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम न होंगे कभी मदहा खाने रजा। लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम न होंगे कभी मदहा खाने रजा, कम न होंगे कभी मदहा खाने रजा। लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम न होंगे कभी मदहा खाने रजा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रजा, मसलके आला हजरत सलामत रहे। अहले ईमान तू क्यों परेशान है, अहले ईमान तू क्यों परेशान है, रहबरी के लिए तेरी कंजुल ईमान है, हर कदम पे ये तेरा निगहबान है। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तो, यानी जलवा गए आला हजरत है तो, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, पेश कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे। चरखे इस्लाम पर ताबद, या खुदा चरखे इस्लाम पर ताबद, मेरा ताज शरीयत सलामत रहे। या खुदा चरखे इस्लाम पर ताबद, मेरा ताज शरीयत सलामत रहे। मसलके आला हजरत सलामत रहे, सलामत रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा कर रहा हो, कोई ये ना कहे आला हजरत का जिक्र किया है तो आला हजरत अल्लाह के वली हैं और अपने ज़माने के वलियों के सरदार हैं। जो 1 साल में 3 साल में 4 साल में कुरान का हिफ्ज करता उसे हजरत कहते हैं, जो 1 महीने में हिफ्ज कर ले उसे आला हजरत कहते हैं। और हमारे पास तो 2 आला हजरत है। एक आला हजरत की चोचा में है सैयद हुसैन अशरफी मियाँ, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की आल से हैं, और एक आला हजरत बरेली में है। और दोनों का रब्तो ज़ब्त हुजूर सैयद हुसैन अशरफी मियाँ आला हजरत जब बरेली से गुजरते, और जब बरेली का स्टेशन आता, यहाँ तय बरेली आता, तो ट्रेन में अपनी सीट से उठ करके खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक बरेली के इहाते में ट्रेन चलती सीट पे नहीं बैठते। मुरीदों ने कहा था बरेली में आकर के सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत अशरफी मियां ने कहा था बरेली में हमारे नबी का एक सच्चा नौकर लेटा है, आशिक लेटा है, जो हमारे नबी की शान में कलम चला रहा है रातों दिन। हम नबी के बेटे हैं, हमें भी चाहिए कि हम उस आशिक रसूल का एहतराम करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे तुम्हारे बाप तो उनका एहतराम कर रहे हैं, आज कुछ बेटे उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए। कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है।